नमस्कार, जी फाइल्स के जनगण मन इंडिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव में हैं, जो कि हिसार संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन ये इस गांव का परिचय नहीं है। ये गांव इंडस वैली सिविलाइजेशन के पुरातत्व विभाग और उनकी यादों और उनकी पहचान और उनके चिन्ह का गांव है। यानी कि इस गांव की विरासत जो है सदियों और हजारों साल पुरानी है। इसके अलावा इस गांव को बाबा परमहंस लटाधारी के नाम से भी जाना जाता है, जहां दुनिया भर से उनके शिष्य यहां पर जुटते हैं हर साल और उनकी याद को ताज़ा करते हैं। इस मंदिर का भी दृश्य दिखाएंगे कि इस छोटे से गांव में ये कितना भव्य मंदिर है और लोग कितनी दूर दूर से आते हैं। लेकिन यहाँ आना हमारा ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम आपको ये बता सकें कि हरियाणा के इस समृद्ध गांव के लोग गांव की समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ इस गांव के गणमान्य और वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, जो आपको खुद बताएंगे कि उनका दर्द क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, उनका उल्लास क्या है, उनकी खुशी क्या है। चलिए तो हम चलते हैं उन्हें सीधे आपको गांव वालों के पास, तिगाना गांव के लोगों के पास। जी, आपका शुभ नाम बताइए। आप? मनोज तंवर तिगड़ाना। अच्छा, मनोज जी। जी मनोज जी, आप बताएं इस गांव आसपास के इलाके के गांवों की क्या समस्याएं हैं? त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं और आपकी टीम का इस पावन दर्या पर पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जहां इस गांव की आबादी बहुत है, देश के अन्न के भंडार भरने में जहां मेरा किसान कार्य करता है, वहीं देश की सरहदों पे मेरा जवान भी उसी तरीके से कार्य कर रहा है। तिगड़ाना गांव का मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा देश का युद्ध नहीं रहा है मेरे देश के जवानों ने हिस्सा नहीं लाया। यहाँ तक कि काफ़ी कर्नल्स और लेफ्टिनेंट जनरल तक इस देश के, इस स्कूल के, इस मिट्टी ने पैदा करके इस देश की सेवा के लिए जो है जवानों को दिया है। यहाँ ये गांव बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। यहाँ हर सालाना बहुत भव्य मेलों का आयोजन होता है। बाबा लटाधारी परमहंस, जिसकी गांव में ही नहीं आसपास के क्षेत्र में नहीं, देश और विदेशों में मान्यता है। ये बाबा लटाधारी मेरे देश के जितने भी मेरे गांव के सैनिक हैं, वो खुद बताते हैं कि जब भी आमने सामने की एक दूसरे देशों की लड़ाई होती है और सामने से कोई फायर हमारी तरफ आता है, तो निश्चित तौर पर उस फायर को हटाने वाला कोई दूसरा नहीं, बाबा परमहंस लटाधारी जी। साथ साथ में ये गांव, इस गांव ने मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे बच्चों को पैदा किया है जिन्होंने ना केवल देश लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ियों को पैदा किया है। गोल्ड मेडल लेके आए हैं, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल रहे हैं। हॉकी में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है, फुटबॉल में भी अच्छा रहा है, एथलेटिक्स में अभी हाल ही में पिछले 10 दिन पहले हमारा पैरा हैंडीकैप्ड उसमें एक बच्चा 1500 मीटर में बहुत अच्छे मार्जिन से सिल्वर मेडल विश्व चैंपियनशिप में लेके आया है। गांव की आबादी जिस तरीके से है, गांव में विकास काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है और बहुत ही मेलजोल का एक गांव है। आपसी भाईचारा इस गांव में 36 बिरादरी का देखने को दूसरे आते हैं यहाँ देखने के लिए। अगर कोई भाईचारा देखना है तो तिगड़ाना गांव का देखिए। साथ साथ में राजनीतिक लेवल पे भी ये गांव बहुत ऊंची छलांग लगाता है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री बनाने का रहा हो या सांसद बनाने का रहा हो या विधायक बनाने का रहा हो, इस गांव में बार बार टिकट भी आती हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी गांव बहुत आगे है। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, आप बताओ इस गांव की खासियत क्या है? आपको क्या नजर आता है इस गांव में? जी, इस गांव की खासियत बाबा लटाधारी है जी। हाँ। और हरियाणा की क्या खासियत है? हरियाणा की तो खासियत या कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है, उसकी वजह से इस धरती की वो। जी, रणदीप सिंह जी, आप बताइए यहाँ इस इलाके में कोई क्या समस्या क्या है? समस्या तो सर थोड़ा सा ये पानी की समस्या थी बाढ़ के लेवल में। हाँ, फ्लड आ जाती है जब। थोड़ा अभी तो इंस्ट्रूमेंट लगे शुरू हुए हैं, वो पानी निकल जाएगा अब तो शायद।
चल रहा है काम। चल रहा है। हाँ जी। जी, यहाँ खेतों का क्या हाल है, जमीन का यहाँ आसपास? आपका शुभ नाम क्या है? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह जी। स्टेट की क्या हालत है, राज्य की, हरियाणा की? बता सकते हैं राज्य तो बहुत बड़ा है, उसमें तो बड़ी बड़ी समस्याएं। सबसे पहले तो हमारे बाढ़ की मैक्सिमम जो भी फिलहाल काफ़ी 95 के बाद में बाढ़ आती है तो कुछ एक इलाकों में पानी भर जाता है खेतों में, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। जो भी अभी लगे हैं कोशिश में है, पानी निकल जाए तो खेती थोड़ी ठीक होनी चाहिए। तो मैं काफ़ी ज़मीन खराब हो चुकी है बाढ़ की वजह से। अच्छा, उसमें लगे हुए हैं, अगर उसका पानी निकल जाए, ट्यूबवेल लगे, उसका पानी को निकाल के ड्रेन में डाला जाए तब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार जी। तो सुरेंद्र कुमार जी, आप बताएं, इस गांव में कि सरपंच होने के नाते आपका जो है क्या यहाँ जो आप करते हैं इस गांव के लिए? इस गांव की सेवा करने का मौका मिला है जी। और गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है, उनके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं और जैसा कि सरकार से डिमांड भी कर रहे हैं और जल्दी ही हमारे काम ठीक हो जाएं। आपको अभी जो पीछे आंदोलन चल रहा था आपका सरपंचों का, जी सर, टेंडरिंग वाला, जी सर, उसमें क्या समस्या थी आपको? उसमें एक टेंडरिंग की समस्या थी। जो मांग थी सरपंचों की वो ये थी सर कि ई टेंडरिंग हटा के सरपंच को 20 लाख तक की पावर दी जाए और खुद करने की पावर दी जाए, यही समस्या थी। टेंडरिंग से सरपंच को वो कैंसिल हो गई या अभी नहीं चल रही है? अभी चल रही है। अभी तक अब कितनी पावर है आपकी टेंडरिंग की? उससे 5 लाख की है और 5 काम करवाने की पावर है। 5 टेंडरिंग की कितनी भी करवा सकते हैं। अच्छा, पर 5 लाख बिना टेंडर के आप करा सकते? जी सर, किसी को भी काम? एक साल में 25 लाख का काम करा सकते हैं। एक साल में 25 लाख का काम करा सकते हैं? जी सर। जी, तो आप बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा विजेंद्र है जी। यहाँ जो है आपके सामाजिक और पारिवारिक और गांव की क्या समस्या है? सामाजिक और पारिवारिक तो कोई समस्या नहीं है। गांव का भाईचारा बहुत अच्छा है, एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो बाकियों ने बताया, पानी की समस्या तो है बारिश बरसात में, मगर सरकार ने अभी पाइप लगा के पानी निकासी का भी लगभग सरपंच साहब के प्रयास से धीरे धीरे हो रहा है, हो जाएगा। ऐसी गाँव में कोई समस्या है नहीं। चलिए, पहला राउंड हम लीजिए। अभी बात को थोड़ा सा बदलते हैं, हरियाणा पे जाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? कमलजीत जी। कमलजीत जी, आप बताएं, क्या हरियाणा को आप कैसे देखते हो? हरियाणा जी अच्छा है, किसान नाग बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा। राजनीतिक रूप से क्या है? राजनीति का जी अपन नहीं मालूम, राजनीति का बढ़िया है, राजनीतिक वैसे तो ठीक है। नहीं, अब की बार जो चुनाव होगा बिहार, मतलब हरियाणा विधानसभा का और लोकसभा का, उसमें लोग क्या, आप लोग बीजेपी का ही है जी। बीजेपी का है? हाँ जी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का लड़ाई है। या तो जी ये तो समस्या है जी, समस्या है। वैसे बीजेपी के ज्यादा है गांव में, बीजेपी के ज्यादा है। बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी की। आपका शुभ नाम क्या है? उमेद सिंह है जी। उमेद सिंह, बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ जी। बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हो आप लोग? काम करे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत भारी बड़े बड़े काम करे हैं। अच्छा, उसमें सारे पब्लिक खुश है। पब्लिक खुश है? चलिए, मान लेते हैं। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? चरण सिंह जी। चरण सिंह, हाँ जी। अरे वाह, चरण सिंह जी, आप बताएं, जो अभी हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसमें लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और बनाम कांग्रेस का मुकाबला है। बीजेपी का ही है जी। अच्छा, हाँ जी। बीजेपी का कांग्रेस से मुकाबला है? ना जी, बीजेपी तगड़ी चलेगी, इसमें हर जगह बीजेपी बनेगी। अच्छा, हाँ जी। विधानसभा में भी और लोकसभा आगे भी जी, यहाँ भी आगे भी। अच्छा, हाँ, सारे हर जगह बीजेपी का ही। वो बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हो? काम अच्छे करवाते हैं जी, हर काम करवा रखे हैं, सब बहुत बढ़िया काम करवाए हैं। अच्छा, हाँ जी। हाँ हाँ, आप बताओ जी, आपका शुभ नाम? अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, आप बताओ। ऐसा जी, कृषि प्रधान है हरियाणा। हाँ हाँ, और पानी की समस्या ज्यादा। तो अच्छा, पानी एसवाइल वाला आना था, वो आज तक नहीं आया। ये चक्करबाजी में तो पानी की मेन समस्या है। पानी की और गांव की है जी, गांव में भी निकासी का ही समस्या है। पानी की निकासी नहीं हो रही गांव में। और पानी और बिजली तो समस्या है। बिजली तो आती है? नहीं जी, बिजली कम आती है ना। अभी मेरी रंजीत सिंह जी से बात हो रही थी। हाँ, तो मैं बता रहा जी, 4 घंटे आती है दिन में। अच्छा जी हाँ, पर वो तो कह रहे हैं पूरा दिन नहीं जी, 4 घंटे आती है हमारे गाँव में। तो 4 घंटे में बिजली में कैसे मैनेज करते हो? तो वही तो करे है ना, यही तो समस्या है। हाँ जी, पानी की और निकासी, पानी की निकासी। हाँ, पीने का पानी मुख्यमंत्री जी ने घर घर पानी का बोल दिया, आ तो नहीं रहा। पूरे गांव में लाइन ही नहीं बिछी है।
वो बंद पड़े अभी काम अच्छा, काम नहीं हो रहा वो जी वो होना चाहिए। जी। आपका शुभ नाम? रिपु दमन सर। रिपु दमन जी, आप बताओ, जो भाई साहब बता रहे हैं अनिल जी कि समस्याएं हैं, पानी की समस्या है जी बहुत ज़्यादा। पीने की समस्या, पीने की भी समस्या, पानी की निकासी नहीं है कोई गांव की। पानी की निकासी नहीं है, तो ये भर जाता है तालाब की तरह से? भर भी जाता है, तालाब खराब है सर। ये जो मोरियों का पानी आता है तालाबों में ही जाता है वो। अच्छा, मोरी का पानी के निकलने की कोई निकासी नहीं है। सीवरेज की प्रॉब्लम है। सीवरेज की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। आप कंवर साहब आप बताओ, आप पूरा नाम बताओ अपना। मेरा नाम दीपा तंवर है जी। गांव तिगड़ाना है मेरा। हाँ हाँ जहाँ तक आप कह रहे थे कि हरियाणा की वो है, हरियाणा की क्या पहचान है? हरियाणा प्रदेश की जो पहचान है वो पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था और जहाँ इस प्रदेश का मैं ये कहूँ कि जहाँ दूध दही का खाना है पूरी दुनिया में इस नाम से। और जहाँ तक हमारे भिवानी की और हरियाणा की बात है, हमारे हरियाणा ने बहुत ज़्यादा खिलाड़ी मैं समझता हूँ पूरे देश को देने का काम किया है। और जहाँ तक भाईचारे की बात है, भाईचारे में अगर दूसरे प्रदेशों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा भाईचारे में बहुत आगे है। लेकिन यहाँ जो बोल रहे हैं अभी, जो हरियाणा, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं जी, और चुनाव पे जो अगर हम देखें तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार बड़ा कड़ा मुकाबला है बीजेपी का कांग्रेस के साथ। ऐसा है क्या? समय काफ़ी पड़ा है इलेक्शन का, तो जैसे जैसे समय आता है उसी टाइम ये ज़्यादा क्लियर होता है। क्योंकि राजनीति के जो गलियारों में जो चर्चाएं चलती है ना, वो बिल्कुल समय पे चलती है। इससे अभी तो शांत है। ये इलाका हिसार संसदीय क्षेत्र में है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा भवानी खेड़ा। भवानी खेड़े जी बिल्कुल। तो भवानी खेड़े से जो वो हैं विधायक हैं, हाँ, तो वो किस पार्टी के हैं? वो बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं जी। हाँ। तो वो क्या अभी लग रहा है आपको कि वो रिपीट होंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, वो अच्छा प्रयास करेंगे तो रिपीट हो जाएंगे। अच्छा। तो जनता के, ये तो आम जनता है, यदि कोई भी नेता कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो रिपीट हो सकता है। अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता बदलाव कर देगी जी, निश्चित रूप से, हम ये कह सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? नवीन नाम है जी। नवीन, आप बताओ। क्या बताइए सर? जो मैं पूछ रहा हूँ कि गाँव क्या यहाँ जो राजनीतिक रूप से मुकाबला है वो किनके बीच में है? यही है जी जो आप बता रहे, बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुई है। हाँ 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 जी। तो खट्टर और जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, उनमें कौन बेहतर आपको नजर आता है? खट्टर ही बेहतर है सर। खट्टर बेहतर नजर आते हैं। हाँ जी। हुड्डा साहब का भी स्कोप नहीं है? नहीं जी। और पार्लियामेंट्री कौन में क्या होगा संसदीय क्षेत्र में, संसदीय चुनाव में? वो भी सर बीजेपी होगी। अच्छा। हाँ जी। हिसार में? हाँ जी। हाँ? अभी भी बीजेपी से ही है। बीजेपी है? हाँ जी। जी। आपका शुभ नाम? कमल सिंह है जी मेरा। कमल सिंह जी, आप बताओ। हम तो जी बीजेपी सरकार को पसंद करते हैं। हाँ। ईमानदार सरकार है। हाँ। मेरे खुद के बच्चे से भी इसी सरकार में लगे हैं। अच्छा। तो हम तो मोदी के भगत हैं जी। हाँ, सरकार में कौन कौन सी नौकरी लगी है? मेरे लड़के 2 तो हरियाणा पुलिस में लगे जी। अच्छा, बिना सिफारिश के? बिना सिफारिश के कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं? हाँ, और कांग्रेस में तो पैसा, खुला पैसा चलता था। अच्छा। इसलिए हम इस सरकार को पसंद करते हैं। अच्छा, तो नौकरियों में पारदर्शिता है? बिल्कुल है जी, किसी से पूछ लो। 110%। कोई पैसा नहीं लेते? कोई पैसा नहीं, ईमानदार सरकार है। अच्छा, चलिए भाई साहब आप बताइए। रमेश सोनी। रमेश सोनी साहब आप बताओ, आपके हिसाब से क्या है जो सवाल मैं पूछता आ रहा हूँ? वही भाई साहब वाली बात है जी, पारदर्शिता है इसमें। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं, ईमानदार सरकार है। हाँ। बढ़िया काम करिए, सोच सकते हो अलग बात है। नहीं, सरकार बढ़िया काम करिए। हम स्वामी सरकार के साथ, हम बीजेपी के साथ। अच्छा, पूरी तरह से सरकार के साथ है। वो आने वाला अलग बात है, लोकसभा और विधानसभा दोनों में। बिल्कुल, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, उसको चल रहे हैं। वेरी गुड। आप नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? किशन सिंह। किशन सिंह जी, आप बताओ। बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस के टाइम जितना घपलेबाजी थी वो अब नहीं है। अच्छा। और जितना भी है नौकरियों में है और है, खिलाड़ी हमारे गाँव बहुत हैं। हाँ, गाँव में? हाँ, 70% यहाँ का फौज में 70% है, सिपाही से लेके मेजर जनरल की पोस्टें हैं। अच्छा। और बिगर सिफारिश के बिगर पैसे के लगते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका शुभ नाम? विनोद पिंकू PTI।
विनोद पिंकू पीटीआई। हाँ जी। पीटीआई मतलब फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। अच्छा, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। कहाँ पे इंस्ट्रक्टर हो आप? मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गुस्कानी। अच्छा, आपकी क्या राय है, आप बताओ। मेरा यार ये राय है कि जी हमारे जो देश की आबादी है और हरियाणा की आबादी 2% में आती है जी, और मेडल देते हैं 50%। अगर सरकार और सुविधा दे तो हम और भी ज़्यादा 50 से 60-70% तक पहुँच सकते हैं। अगर थोड़ा स्कूलों की तरफ भी अगर रुझान हो जाए, क्या कि यहाँ बच्चे जब बैठते हैं गर्मियों में बड़ी दिक्कत होती है। जनरेटर आए हुए हैं, वो सारे ठप्पड़े हैं, और जो पानी की व्यवस्था है वो जो सप्लाई का जो पानी आता है ना, पानी की दिक्कत, सब पीने वाला पानी नहीं पीते लोग। ये सप्लाई का जो पानी आता है वो नहीं पीते, हैंडपम्प से लेकर आते हैं। वो जो पानी आता है ना वो ठीक पानी नहीं आता उसका लिए। पानी नहीं है। हाँ, ठीक पानी नहीं आ रहा। आप ये बताओ, यहाँ इतने प्लेयर्स, आप फिजिकल ट्रेनर हो, तो यहाँ के जो लड़के हैं उनमें जेनेटिकली जो इशू है वो क्या, कैसे इस तरह से बढ़िया वो हमारे गांव में रोजगार के साधन कहीं न कहीं खेल और पढ़ाई से रहे हैं। हमारा गांव में जो स्कूल है वो बहुत पुराना स्कूल है, अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। 8-10 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। मेजर ध्यानचंद के साथ हमारे गांव के सूबेदार भूरा सिंह ने मैच खेला है, और उसने तारीफ किया है मेजर ध्यानचंद ने कि सूबेदार भूरा सिंह अच्छा खिलाड़ी है। तो उसी की बदौलत, या और भी पुरानी है, ये पुश्तैनी हमारा खेल है, ये हमारे गाँव का। जैसे राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, तो हमारे गाँव का भी राष्ट्रीय खेल या पुश्तैनी खेल हॉकी रहा है। हॉकी की वजह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अच्छे पोस्टों पर लगे हुए हैं और वो कार्य भी कर रहे हैं जी। इसलिए हमारा बच्चा खेलना पसंद करता है, और वहाँ रोजगार का साधन भी बन गया है। लेकिन हरियाणा सरकार के जो लड़के हैं पूरे देश के ओलंपियन हैं, वो तो जंतर पर उनकी पिटाई हो रही है। सर क्या हुआ कि हमें जब ब्लॉक लेवल पर जीतते ना कोई इनाम नहीं मिलता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीतते कोई इनाम नहीं मिलता, वहाँ ओलंपिक में जाने के बाद में ज़्यादा इनाम दे दिया उनका। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले विनर को भी 10,000-20,000 रुपये की राशि देते हैं, तो बच्चा शुरू में तो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट खेलता है, बाद में स्टेट और नेशनल खेलने जाता है। वहाँ प्राइज मनी कुछ कम है, और वहाँ ओलंपिक में जब ज़्यादा आती है, जब खिलाड़ी पहले तो आता था पैदल खेलने के लिए, फिर वो बाइक और स्कूटर पे आ गया, फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वो तो बड़ा फर्क होगा। तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो सारा चेंज हो गया है। तो लाइफ स्टाइल चेंज होने के बाद में ईगो भी आ जाता है थोड़ा, कोई भी हो जिसके पास में थोड़ा हो जाता है तो ईगो भी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको भी देख कर चलना पड़ता है जी। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह, पंचायत मेंबर है। सुरेंद्र सिंह, पंचायत मेंबर। हाँ जी। आप बताओ, पंचायत मेंबर आपके प्रधान जी? मैं इस तिगड़ाना गांव का चुना है, सरपंच साहब सबसे कम छोटी उम्र के, और मैं पंचायत में सबसे बड़ी उम्र का हूँ। मेरी उम्र 65 साल है। 40 साल सर्विस करके रिटायर हो रहे इंस्पेक्टर से। हाँ हाँ, तो अभी पेंशन मिलती है? हाँ जी, मिलती है। हाँ जी। आपको लगता है पेंशन पूरी है? पूरी, हाँ, फुल ज़्यादा है जी। कितनी मिलती है? 32,000 रुपये। 32,000 रुपये। अच्छा, आपको अपनी सरकार की पेंशन मिलती है? सरकार की पेंशन मिलती है। हाँ, बुढ़ापा पेंशन? बुढ़ा वो नहीं जी। अच्छा, पेंशन। हाँ, कर्मचारी। आप बताओ, आपका शुभ नाम? राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, बुढ़ापा पेंशन मिलती है? नहीं, मतलब आर्मी से रिटायर हूँ साहब। अच्छा, कैप्टन, आपको वो वाली पेंशन मिलती है? वो वाली पेंशन मिलती है, बुढ़ापा वाली नहीं मिलती है। बुढ़ापे वाले एक ही पेंशन तो मिलेगी? एक ही पेंशन मिलेगी जी जी जी, ले लो। जी जी। आपका शुभ नाम? करण सिंह है नाम। करण सिंह? हाँ जी। तो क्या करण सिंह, आप बताओ क्या करते हो आप? मेरा दूसरा मजदूरिया काम है जी, जमींदार का काम मजदूरिया, बस यही काम है। अच्छा, हाँ ठीक है। आपका शुभ नाम? सतपाल जी। सतपाल जी, आप बताओ। सरकार के बारे में बताऊँ जी, गांव के बारे में बताऊँ? दोनों में के बारे में बताओ। गांव के बारे में तो आपने बताया है इन सब भैया ने। हाँ हाँ। तो सरकार है ये बड़े ही गड़बड़ करी है गरीबों के लिए। किसी का कार्ड में बढ़ा देती है, किसी का काट देती है, कोई पेंशन काट देती है, किसी का मिलते नहीं। बड़ी ज़्यादा परेशानी आम आदमी को है। इसलिए 20 नंबर से भाई से कोरोना में कद्दे भी नहीं आया। जनता को बड़ी तंग पाई, किसी ने दाखिल नहीं हुए, किसी ने दिखाए नहीं, वो कद्दे भी आके नहीं देखा उसको जी। बस ये मेरे कहना है। जी जी। आपका शुभ नाम क्या है? रविंद्र जी। रविंद्र? हाँ जी। आप क्या करते हैं? दारू के ठेके ले रखे हैं जी। दारू के ठेके? तो आपके पास तो बड़े पैसे हैं। ना पैसे खड़े पैसे और परे मंच के यहाँ बैठ के आप दारू बेचते हो? ना ना, आड़े खड़े बेचते जी, आपने टेंडर ले रखे हैं। अच्छा, तो दारू क्यों पीते हैं हरियाणा में लोग इतनी, ये बताओ? दारू तो जिनू है, कोई दुखी आदमी है, कोई सुख में पीऊ है। ठीक है, दो ही चीज में पिया, खुशी में के गम में। वो तो कहते हैं ना, 2 हफ्ते इस गम में पी के मुझको मिला यार मेरा, और 2 हफ्ते इस खुशी में पी के मुझको जुदा यार मैं। बस 2 चीज पीऊँ आदमी। तो आपके तो 30 दिन मौज है। आपको तो 30 सरकार ने बेटी इतना ठोक दिया बहुत ज़्यादा।
ठेके सारे बढ़ा दिए। हाँ, कितनी फीस बढ़ गई? फीस बढ़ गई। हाँ, पर दारू की कीमत भी तो बढ़ा दी आपने। कड़ा बढ़ाई जी। हाँ, वो इतने रेट में आओ है। अच्छा, लेकिन गांव-गांव में ठेके खुले हुए हैं क्या हर जगह? वो तो 100 पॉइंट भर रहे हैं जी। हाँ, सरकार तो फीस दे, सरकार को फीस देते हैं। 3 लाख रुपये। पर आपके हिसाब से ठेके और खुलने चाहिए या कम होने चाहिए? ज़्यादा खुलने चाहिए। अच्छा। सरकार की आमदनी है, आम पब्लिक का दूर जाना की जरूरत ना पड़े, लोहे की लोहे ले ले। अच्छा, गांव में पियो और गांव में लुढ़क जाओ। ठीक है। नशा मुक्ति केंद्र क्यों? हाँ, नहीं यहाँ पे ना यहाँ कोई। वो मैं प्रधान जी से पूछता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? नरेंद्र शर्मा जी। नरेंद्र जी, आप बताओ क्या है? सबसे बड़ी समस्या सर हमारे गांव में पानी की है। पानी की। और समस्या की भी जैसे स्कूल लगते हैं सुबह 8 बजे और लाइट आती है 12 बजे, 12 बजे से 4 बजे तक, और स्कूल का टाइम हो जाता है बंद होने का 2 बजे। तो हम ये चाहते हैं जी सुबह लाइट आए और कम से कम भी 1 बजे तक लाइट रहे, जो बच्चे स्कूल में रहते हैं वो गर्मी में नहीं मरे। जी, सबसे बड़ी समस्या ये है हमारी सर। एक समस्या और है यहाँ पे, मैं जो अपने दर्शकों को बता दूं, जो हम हरियाणा घूम करके आए हैं, वो ये है कि ये महसूस किया सब जगह गाँव में जा कर के कि PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र और ID को लेकर के बहुत समस्या है। और एक शराब की जो मूवमेंट पहले चली थी, हमने पूरे राज्य में देखा कि शराब के ठेकों की संख्या बढ़ गई है और शराब की दुकानें बिल्कुल ऑलमोस्ट 5 सितारा शक्ल ले चुकी हैं। तो मैं सबसे इन्हीं बातों पे सवाल करूंगा एक एक करके, उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये 3-4 बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। जैसे नहरों के पानी की बात हमने देखी है घूमते हुए, पानी की समस्या आप बता ही चुके हो, पानी बहुत मेजर समस्या है। लेकिन ये जो PPP का जो मामला है, परिवार पहचान पत्र, ये मुद्दा बहुत गर्म है। त्यागी जी, जो PPP का ये मैटर था, इसमें सरकार ने बड़ी गंभीरता से उन आदमियों को रियायत देने की बात की है जो उसका हकदार था। पिछली सरकारों ने निरंतर, चाहे गैस के सिलेंडरों की बात हो, एक आदमी 4 जो है कॉपियाँ बना रखा था। आज देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गैस के सिलेंडरों के उन नाजायज़ जितने भी कनेक्शन थे उनको काटकर आम गरीब वर्ग तक पहुंचाने का काम किया है। ठीक इसी तरीके से बुढ़ापा पेंशन की भी बात रही है। बुढ़ापा पेंशन में भी पिछली सरकारों ने मुर्दों को भी जो है काफ़ी महीनों तक जो है उसको पेंशन देने का काम किया, लेकिन सरकार ने बड़े वाजिब तरीके से जो जायज़ आदमी थे, जो हकदार थे, उनको बुढ़ापा पेंशन घर बैठ के उनको बैंकों में देकर एक बहुत अच्छा अनोखी पहल की है। नहीं, PPP को लेकर के ये है कि कई लोगों की एंट्री गलत है, कईयों की इनकम बिल्कुल कम है, कईयों की इनकम बढ़ा दी है, उनमें सुधार नहीं हो रहा, उनमें जो गलतियां हैं उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। त्यागी जी, मैं मानता हूँ बिल्कुल, जिस तरीके से PPP का ये मैटर रहा है, फैमिली का जो राशन कार्ड की बात रही हो, जो वाजिब आदमी है, बैंकों में पैसा है जिस आदमी के, लेकिन वो अगर इस कार्ड की सुविधा को लेना चाहता है तो देश में बहुत सारा गरीब वर्ग है, उस गरीब वर्ग तक सरकार की वो नीतियाँ नहीं पहुंच पाएंगी अगर समर्थ आदमी इनको लेने का प्रयास करेगा। ये हमारे अंदर खुद जो है एक अच्छी भावना होनी चाहिए कि हमें ऐसे जो कार्ड गरीब वर्ग के हैं उनमें ना जाके उन गरीबों का हक उन तक मिलना चाहिए। और ये सरकार जिस तरीके की नीतियाँ लगा के वाजिब आदमियों तक इस चीज़ को पहुँचाने का प्रयास कर रही है, मैं समझता हूँ कि कहीं ठीक है।